ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 नारायण। और भव से तारने वाले हैं नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण गुरुवर नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अब तक जो हम जिए पशु योनि जिए, लेकिन जब से आपका नाम मुख में आया, जीवन हमारा सफल हो गया। हे नारायण तुम्हें कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। श्री ओम गणपति ओम शिव ओम नारायण ओम। धरती नारायण आकाश नारायण नारायण नारायण। अग्नि नारायण वायु नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। शिवो रामो प्यारे ओ गुरु। श्वास भर के प्रेशर दीजिए पीछे की तरफ माथे को। जो माथे के अंदर आपके नस आ रही है, नाड़ी आ रही हैं, उनके अंदर गति अपने आप शुरू होगी। हाथ को पकड़िए पीछे से नुकर के और खिंचाव करिए प्रेशर देते हुए। इसी प्रकार दूसरा हाथ उठाइए। देखिए एक शरीर जो है हमारा जीवन चक्र है, और जीवन चक्र जब भी चलता है जब शरीर के अंदर कोई भी रोग और दोष ना हो। अगर शरीर के अंदर जरा सा भी रोग आ जाता है तो जीवन हमारा जो दुख में हो जाता है। घुमाइए कमर गोल गोल। कमर दर्द एक ऐसा दर्द बन चुका है जिसमें हर व्यक्ति परेशान है। वजह हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, ये हमारे कमर दर्द की वजह बना हुआ है। लेकिन अगर हम रोज़ इस शरीर के साथ थोड़ी देर इस सूक्ष्म व्यायाम के रूप में अगर इसी प्रतिक्रिया को रोज़ दोहराएंगे तो हमें कमर दर्द से पूर्ण राहत मिलेगी। इसी प्रकार हमारे घुटनों का काम भी है कि इन्हें चलाना। पहले दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। देखिए ईश्वर ने जो भी आपको शरीर का अंग दिया है वो कार्य करने के लिए दिया है, लेकिन कार्य होना चाहिए सात्विक, राजसिक और तामसिक कार्य ना हो। क्योंकि तामसिक कार्य जो होते हैं व्यक्ति को नीचे की तरफ ले जाते हैं।
इसलिए हर समय जो शरीर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें कि शरीर की क्षति ना हो, नुकसान ना हो। घुटनों पे जोड़ दीजिए और पंजों को थोड़ा उठा हुआ रखिए और यहीं से गहरा सांस भरते हुए उठा दीजिए ऊपर, क्योंकि 50 साल के बाद शरीर का कैल्शियम जो है घटना चालू हो जाता है। उसकी मेन वजह है कि हमारी जो नस नाड़ियाँ, जो रक्त का संचार है बॉडी के अंदर, वो मंद पड़ने लगता है, जिस कारण हमारी हड्डियों पर उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि हड्डियाँ इतनी निर्बल कमज़ोर हो जाती हैं कि हमें जो चलना भी दुश्वार हो जाता है। लेकिन अगर हम इस अभ्यास को रोज़ 5 से 7 बार दोहराएंगे तो हमारे घुटने ही मजबूत होंगे और शरीर भी हमारा बलवान होगा। ऐसे जो 5 से 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता अनुसार, और करत करत अभ्यास जड़ मजबूत होए। अगर आप लोग धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। अगर आपने 10-10 बार रोज इसे ऊपर नीचे मिलाया तो आपके घुटने बिल्कुल दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। पकड़िए सीधा पैर और हाथ को धीरे धीरे, इसी प्रकार आगे की तरफ। पैर का बैलेंस जब बिगड़ता है पैर नहीं खींचता। इसी प्रकार दूसरा पैर, आज कोहरा कम हो गया, आज सुबह गुरुजी जहाँ नारायण की चर्चा होती है, जहाँ नारायण का नाम होता है, माँ प्रकृति स्वयं अपने आप नमन हो जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था बढ़िया है कि वो नारायण का जो है नमन स्वीकार कर लेती है। इसलिए हम जो है सुबह उठते ही नारायण को नमन करते हैं। गर्दन घुमाइए, देखिए गर्दन एक ऐसी हमारे लिए ईश्वर ने क्रिया बनाई है कि इस गर्दन से हमारा संपूर्ण आँखों का मंडल, कान का मंडल और नासिका मंडल, ये तीनों गर्दन के कारण ही स्वस्थ होती है। और जैसे अगर हम गर्दन को 10 से 15 मिनट ऊपर नीचे करेंगे ना तो हमारे फेफड़ों को भी बल मिलेगा। चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, तेरा कोई साथ ना दे तो तू चिंता मत कर, नारायण हर समय तेरे पल साथ हैं, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे। मेला क्या है? संसार। जब व्यक्ति संसार की तरफ मुड़ के नहीं देखता है तो भगवान स्वयं उसके साथ हो जाते हैं। बोला अब ये मेरी शरण में आ गया, मेरा शरणागत हो गया। जिस प्रकार विभीषण रावण को छोड़ के श्री राम की शरण में आ गया तो लंका का राज भी विभीषण में हो गया और राम जी की कृपा भी विभीषण के ऊपर भरपूर मात्रा में आ गई। देखिए कितना बड़ा लंका का राज है। आजकल कोई किसी को थोड़ी सा भी कुछ दे रहा है ना तो मन में सोचता, राम जी ने उसे पूरी लंका का राजा बना दिया। तो इसलिए पकड़ना है तो नारायण को पकड़ो। अब जो है थोड़ा सूर्य नमस्कार कर सूर्य देव का ध्यान करेंगे, क्योंकि सूर्य देव की कृपा जो है हम सब पे असीम होती है। इसलिए सूर्य का जो है कभी भी जो है ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। बस नारायण।
ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवितृ नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सहभृत सूर्य नारायण नमः। पैरों को खुला रखेंगे, सांस को लंबा गहरा खींचेंगे और पीछे की तरफ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर यहीं से बैंड देते हो, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे की, माथा नीचे, लंबी गहरी सांस, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए फिर प्रभात। लेफ्ट पैर आगे की तरफ, सांस भरते हुए अश्व संचालन यानी कि घोड़ा, सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन, लंबी गहरी सांस पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए पूरी स्थिति। नमस्कार की स्थिति जो है वो सबसे बड़ी स्थिति होती है। कोई भी चीज़ शुरू होती है वो नमस्कार से शुरू होती है। दूसरा सूर्य नमस्कार, लंबा गहरा सांस पीछे की तरफ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकाल देंगे, दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे धीरे से, लंबी गहरी सांस, भुजंगासन और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेली के मध्य, लंबी गहरी सांस और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे हथेली एक सीध में और लंबा गहरा सांस पीछे की तरफ। नमस्कार की मुद्रा, लंबा गहरा सांस, श्वास भरते हुए फिर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, सांस भरते ऊपर, आगे वाला पैर पीछे, पर्वतासन, लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांस, भुजंगासन, छोड़ दो पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेली के मध्य, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन, लंबा गहरा सांस पीछे की तरफ। सीधा खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट की पीटी। ये भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ दिखेगा आपको। हाँ, ये चीज हमें दिखा सकते हैं आपको। उल्टी कर बैठे उठ जाओ, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, नारायण दिखाई देंगे आपको एक दिन आकाश लोक में। बैठ जाएंगे घुटनों पे मोड़ते हुए। कुंडली जगवा कुंडली। अब तुम तो कभी कहीं भाग रहे हो, कभी कहीं भाग रहे हो, ऐसे कोई कुंडली थोड़ी जगेगी। आप तो खुद से जीव का स्वाद लेने बारात में जा रहे हो, जीवा का स्वाद लेते रहो और क्या। तो दिन 2 दिन 3 दिन बस स्वाद छोड़ दो आगे की तरफ। आज 20 तारीख है गुरु जी, अभी आज थोड़ा जा रहा है और कल आऊंगा परसों जाना। तो सही यार गुरु जी, तो हमें आराम मिला। फिर आपने तो हमें झटका दे दिया आते ही। मैंने गुरु की कृपा हट रही है, बताओ। कल आऊंगा। स्वाद छोड़ दो आगे की तरफ, बढ़ते हो ऊपर की तरफ, स्वाद छोड़ दो आगे की तरफ। आओगे नहीं, बुलाया जाएगा। हाँ, क्योंकि गुरु ने अगर कृपा छोड़ दी तो चेले भी आलसी हो जाते हैं। और देखो पूरा वायुमंडल साफ है, कोई ठंड नहीं, कोई मौसम खराब नहीं। कल बहुत अरे कल तो इन्होंने हमें पूरी रात जगा दिया बाबूजी ने, अपने भाई साहब ने। क्यों क्या करवाए? इनकी अंगूठी हो गई सोने की और हीरे की। हो गई। और भाई साहब ने रात को 1 बजे फ़ोन करा, फिर गए इनके घर,
फिर अगवानपुर लेके गए, वहाँ इनकी अंगूठी ढूंढवाई, नहीं मिली। फिर वीडियो कैमरा निकलवाया, पूरी फुटेज निकाली, उंगली चेक करी, मैंने उंगली है ही नहीं। बोले फिर मैंने जाओ घर में लेगी, और मैंने पढ़ के सो जाना, ज़्यादा तनाव मत रखना। पूरी रात नींद ही नहीं आई। सुबह फ़ोन आया, पंडित जी अंगूठी मिल गई। मैंने हमने आपसे कही थी पढ़ के सो जाओ। मैंने जो अपनी चीज़ होती है वो कहीं नहीं जाती है, और जो पढ़ाई होती है वो मिलती नहीं कभी भी। आज पढ़ाई होती है जो कभी साथ नहीं देती, क्योंकि अपना अंतःकरण अपना होता है जो हमेशा साथ रहता है। सांस छोड़ दो पीछे। शादी थी किसी की। अब तो गुरु जी यहाँ से गायब होना पड़ेगा, लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं बहुत बुरी तरीके से। हाँ, तो अब जो है थोड़ा इस लोक को छोड़कर परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। क्या गुरु जी, हमारा मन ऐसा है कि हमसे कितने दुख नहीं देखा जाता। हमें देख रहा है कि हमारा टाइम खराब है, उसके बाद भी हम जो है उसका दुख दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जाइए पीछे की तरफ। लेकिन दुख जब भी दूर होता है जब आदमी स्वयं मेहनत करता है। समय की धारा ऐसे चलती है जैसे कि फटाफट समय सेकंड दिन रात बदलता है। पकड़िए दोनों अंगूठों को। हो गया। और कितनी बार कर लिया? 3 बार कर लिया। कोई भी जल्दी ना, देखो ठीक है, पड़े गाड़ी में देख लो कितनी देर टिक रहे हैं। उठेंगे ना कहो तो पूरे दिन यहाँ से ऐसे ही। गुरु जी, कल्याण तो जब ही होगा जब आदमी के अंदर तत्परता आएगी। आदमी क्या है कि सुखों का दास है, और सुखों के चक्कर में दुख उसके करीब आते जा रहे हैं। सुखी वही होगा जो सुबह को उठ कर प्रकृति की शरण में आएगा, बस। नहीं तो कहीं भी चले जाना, कोई छोड़ने वाला नहीं है। लैब वाला नहीं छोड़ेगा, डॉक्टर नहीं छोड़ेगा, दवाई वाला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस प्रकृति की शरण में आ गए तो तुम्हें इतना कुछ दे देगी, पूरी जिंदगी में नहीं इकट्ठा होगा आपसे। जब गुरुजी नाड़ी गति अंदर खराब हो जाती है ना, जैसे पित्त नाड़ी खराब हो गई, अगर वो मान लो आखिरी स्थिति में है, अगर वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ गया तो उसकी उम्मीद रहती है सही होने की। नहीं तो कोई ऐसी शैली नहीं है जो उसके पित्त की नाड़ी सही कर दे। ऐसे गुरु जी कफ की नाड़ी होती है, और ऐसे वायु की नाड़ी, मतलब तीनों नाड़ी हमारे हाथों में है। सामान चलती है सही। हाँ, बस सामान चलेंगे तो शरीर सही है। तो एक बिगड़ जाएगी। हाँ, एक नाड़ी बिगड़ते वो दो नाड़ी भी बिगड़ जाती है साथ में, क्योंकि वो तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। गुरु जी, तो वो ऐसे करो, ऐसे। अब गुरु जी, दावत तुम करते नहीं, लेते नहीं। जब भगवान को भोग लगाओगे, नारायण को कुछ खिलाओगे पिलाओगे। हाँ, चलो पंडित जी बोलो को घूम जाओ। गुरु जी, कहीं नहीं जा पाएंगे इस समय, बहुत बड़ा हिसाब चल रहा है हमारा। हम इस समय कहीं नहीं जा। अंदर में ऐसे नहीं जाते, पंडित के अनुष्ठान करवाते। गुरु जी, हमें जाना कहाँ है बताओ भाई। हमें कोई वस्तु का शौक नहीं, हमें किसी गाड़ी का शौक नहीं, हमें किसी बंगले का शौक नहीं, हमें किसी धन की जरूरत नहीं। हमारा काम जो है नारायण का संदेश सबको पहुंचाना है बस। देखो रीढ़ की हड्डी कितनी अच्छी होती है हमारी, ये ऊपर से चलती है और यहाँ तक आती है। और इसके अंदर जो L1, L2, L4, L5 अगर ये गति करती रहेंगी तो कभी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत नहीं आएगी, ना पानी आएगा और ना जो मांसपेशी सुगड़ेंगी। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का जो है सबसे बड़ा मतलब जो है कमर इस प्रकार मुड़ी हुई रहनी चाहिए। और ये स्थिति अगर रोज 5 मिनट हो जाए तो महादेव बस उसका बेड़ा पार कर देंगे। आपसे पहुंच जाएंगे और पैरों को कर लेंगे सीधा।
और पैरों को उठाएंगे ऊपर तक और करेंगे कटी पिंड का आसन। देखिए कटी पिंड करने से जो सुकड़ी हुई मांसपेशी है वो अपनी जगह आ जाती है और जो पथरी गुर्दे में आकर रुक जाती है अपने आप सरक के जो है पेशाब मार के द्वारा बाहर निकल जाती है। ओम 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 नारायण 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 और कर देंगे तेरा तारण। नारायण 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 नारायण। उल्टी कर उठ जाइए और पेट के बल आ जाइए और दोनों हाथों को स्टैंड बनाते हुए पहला पैर दूसरा पैर ले जाइए अपने नितंब तक। तो गुरु जी गर्मी लगी होगी आपको, कपड़े अपड़े सब ढीले हो गए। गुरु जी चमत्कार आपने सीखा कहाँ से? संसार में जो कुछ है सब नारायण का ही स्वरूप है, लेकिन आदमी बनना नहीं चाहता। उठते ही सर्दी गायब हो जाती है, बस उठने तक की बात है। देखो जो भगवान का शरणागत हो जाता है ना, प्रकृति भी उसके शरणागत हो जाती है। उठाइए, श्वास भरते हैं ऊपर, छोड़ दो नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ दो नीचे, फिर श्वास भरते ऊपर, छोड़ दो नीचे। जय जय श्री राधे। देखिए जो व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है उसका सिर्फ वैसे ही हो जाता है। जय जय श्री राम। अब बना दे सबके बेड़े का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। श्वासों को भरेंगे गहरा फेफड़ों तक, छाती फूलेगी, छोड़ेंगे पिचकेगी। करिए 20 बार। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास न कम होने पाए। हम चले नेक रास्ते पे, चलते ही रहे। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास न कम होने पाए। भरिए लंबी श्वास। देखिए जीवन जो है सांसों रूपी नौका है,
जिस प्रकार जब तक नदी के अंदर जल रहता है तब जो नौका चलती है, जब नदी का जल सूख जाता है तो नौका वहीं रुक जाती है। उसी प्रकार जब सांसों रूपी नदी रुक जाती है तो शरीर भी वहीं रुक जाता है और नारायण लोक को उसका जो है अंतःकरण पहुंच जाता है। इसलिए सांसों को हमेशा लेते रहो, छोड़ते रहो। रुक जाइए। देखिए, प्राण वायु पीने का सबसे सरल रास्ता है आपकी नाड़ी है, चंद्र सूर्य नाड़ी। इसके द्वारा जो व्यक्ति प्राण वायु पीता है वो शरीर से हमेशा रोग मुक्त रहता है। इसलिए सांसें बाहर, पेट अंदर। देखिए, प्रोस्टेट ऐसी ग्रंथि होती है जो आपकी मूत्रवाहिनी से संबंधित है। अंदर के गदूद में सूजन आती है, सूजन आने से पेशाब जो है अंदर रुक नहीं पाता और बार बार जो टॉयलेट की समस्या बन जाती है। अगर हम रोज़ 15 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम को करते हैं तो प्रोस्टेट तो सही होगा, हमारा मूत्र मार्ग भी ठीक होगा, समझ लीजिए आप। क्योंकि शरीर के जो सेल हैं वो रक्त के ऊपर आधारित हैं। जब शरीर के अंदर रक्त वाहिनी नसें बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस जगह पे फिर जो प्राण शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, जिस कारण जो है फिर जो है वहाँ पे डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी वो चीज़ खराब होने लगती है धीरे धीरे। कपालभाति से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है और कार्यबल हमारा अंदर बढ़ता है। देखिए, इस बार क्या है, एक संकल्प शक्ति है और संकल्प शक्ति जिसकी जितनी मजबूत होती है वो व्यक्ति जीवन में उतना ही ऊंचाई पे पहुंचता है। देखिए, पेट खींचने क्या होता है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, अग्नि चक्र है, जिसमें हमारा भोजन रस बनता है। जठराग्नि जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर रस बनाती है, रक्त बनाती है, मांस बनाती है, वो जठराग्नि कभी मंद नहीं पड़ती। जिस समय जठराग्नि मंद पड़ती है, शरीर के अंदर गांठें बनती हैं और शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और फिर रोग जो शरीर पर हावी हो जाती है। जिस प्रकार हमारे श्री राम जी राक्षस सेना से रोज लड़ते थे और रोज राक्षस उसमें तैयार होते थे, रोज रावण का वध होता था और रोज रावण के नए से निकल जाते थे। तो हमारा जो योग विज्ञान है, जो हमारी योग संस्कृति है, उसमें श्री गुरु अगस्त जो है आकाश मारते धरती पे आए और उन्होंने श्री राम जी को मंत्र उच्चारण कराया और भगवान सूर्य का मंत्र दिया। इसे जपने के बाद ही श्री राम ने रावण का वध करा। देखिए, अगर जिन लोगों को प्रोस्टेट सही करना है वो रोज 15 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम करें। प्रोस्टेट सही होते ही शरीर के अंदर जितनी बीमारियां वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये नारायण की कृपा है गुरु जी, और नारायण के नाम का थोड़ा बहुत अपने जीवन में निकालते करो। कभी कभी 10 रुपये, 5 रुपये देखो, जो इस वर्ग के ऊपर लिए समर्पित होता है ना गुरु जी। हाँ, तो नारायण की कृपा से तो खा रहे हो, तो नारायण का थोड़ा भजन करे करो, नारायण के 10 रुपये निकाले करो, कभी गाय को चारा गिरे करो, कभी पशुओं को जो है, इससे आपके जो है और भी प्राण शक्ति मजबूत। देखो, प्राण शक्ति कमजोर होती है जब भी शरीर में रोग आते हैं, ठीक है। और ये मूल बंद, मतलब आप लोग खुश हो हमसे, हम ये माने, मतलब कोई नाराज तो नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है गुरु के लोग जो है नाराज भी हो जाते हैं, बताते नहीं हैं। जैसे हमारे लाला श्री, नहीं ये बताओ गुरुजी, कोई फ्री में किसी सिखा देगा? अगर मान लो हम 2-3 महीने नहीं आए तो हम तुमने हमें तनख्वाह तो दी नहीं थी। बाबूजी ऑनलाइन सीखने के ही हज़ारों रुपए ले देते हैं लोग।
$2,000 दे देते एक बात जानने के लिए क्रिया कैसे होगी। एक बार गुरु जी एक ने क्या करा, पश्चिम तानासन लगा लिया, उसकी कमर में खिंचाव आ गया गुरु जी, उसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ गया, क्योंकि उनने देखा हम देख जो है कर लिया। तभी तो जो भी कार्य है वो गुरु के संपर्क में होना चाहिए, इसलिए हम अपने सामने आपको कराते हैं। गुदा खींचिए। और ऐसे हमारे अंदर जो आते हैं ये भी बड़ी भयंकर है। कौन सी क्रिया कैसे करनी है, कब करनी है, किसके पोजीशन में करनी है, ये सब गुरु बताता है। खींचिए पेट अंदर। देखिए गुरु जो अपना जीवन है वो संपूर्ण समर्पित कर दिया, अपना सुख चैन दुख और लाभ हानि सब गुरु ईश्वर को शरण में देता है। बड़े प्रभु आज से सब कुछ आपका है। खान की चाय पी रहे हैं। बढ़िया कर रहे हो गुरु जी। आप देखो ज़्यादा बड़ा बोल तो बोलता नहीं, अगर आप कुछ ना कहो 2 साल बाद कि पंडित जी में बाकी में जो 16 साल का हो गया तो जो चाहे वो सजा दे देना। देखिए शरीर के अंदर रक्त शुद्ध होता है योग करने से, मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं और आदमी के अंदर सुविचार आते हैं, बुरे विचार खत्म होते हैं और नए विचार आने चालू हो जाते हैं। 10 साल को ब्याह तो दोबारा कराना पड़ेगा। देखो विवाह करना आप नारायण के साथ, संसार में विवाह करोगे भोगों में डूबोगे, फिर मरोगे, फिर शरीर बुढ़ा होगा। मैं तो क्लियर कहता हूँ गुरु जी, अगर ईश्वर ने आपको शक्ति दे दी है, बल दे दी है, तो आप उसका रोज नित्य धन्यवाद करें। हाँ, नहीं तो नरक योनि में जाना है तो एक शादी नहीं खूब शादी करो और कुछ समय में जो अपने को जो मृत्यु लोक पहुंचा दो। लाला 16 साल को कर दो साहब, क्या हो जाएगा लाला। गुरुजी आप तो बहुत छोटे हो, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे वो पिता थे, और उन जो मनु थे हमारे उनके भी इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु के पुत्र भी तुम्हारे हुए हैं, जिन्होंने अपने पुत्र की जमाने ली 1000 वर्ष, और 1000 वर्ष उन्होंने भोग भोगे दुनिया के, और उसके बाद अंत में बच्चों की जवानी वापसी करी और योग मार्ग के द्वारा नारायण मार्ग में गए वो। अनुलोम विलोम। अगर शादी आदि करनी है तो फिर हमारे थोड़े मत आओ, शादी करो अपना घर बसाओ, दोबारा करने का मन है तो सीधी बात है। शादी करने के बाद ही आदमी यहाँ टहलने आता है। जब हाथ पैर डिस्को करें, शरीर काम ना करता, यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक और शरीर के अंदर बीमारियाँ बढ़ती हैं। शादी करना बर्बादी करना नहीं, शादी करो लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन संयमी रखो आप बस। देखो शुरू में ही लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है ना तो फिर दोनों एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि ना पत्नी आपको छोड़ सकती ना आप पत्नी को छोड़ सकते हैं, तो दोनों को एक दूसरे संपर्क वो करना पड़ता है, कम्प्रोमाइज। क्योंकि उसे पता है कि मुझे भी बुढ़ापे में दूसरा सारा नहीं मिल रहा और पति को पता है कि मुझे दूसरी पत्नी नहीं मिलनी, इसलिए दोनों जीवन अपना जो है सही से बिताते हुए गाड़ी 2 पहिए। उस भक्ति। हाँ 2 पहिए गाड़ी के, एक पहिया निकल जाएगा गाड़ी वहीं रुक जाएगी। पत्नी बाकी में जो है पूजनीय है ऐसा, लेकिन यह है कि अपना कर्म मत छोड़ो बस। मैं कहूँ घर में चलो हमारी पत्नी बीमार रहती है, घुटनों का रूज है या जो भी है, तो अगर आप सही होगे तो पत्नी की सेवा तो कर लोगे, और जब दोनों गाड़ी के पहिए पंचर हो जाएंगे तो वो सेवा ही नहीं, तीसरा सेवा कराएंगे और तीसरा आएगा नहीं आएगा। जैसे आपने बताया वो वकील साहब, उनकी जो घरवाली के चोट लग गई है और उन्हें एक नौकर चाहिए, क्योंकि वो पति भी ढीले वो भी ढीले। देखो पत्नी अपनी सहभागिनी है, हमारी जीवन साथी है, लेकिन हमें नारायण का भी ध्यान रखना है कि नारायण का हमें जो स्मरण कभी नहीं छोड़ना है बस। अनुलोम विलोम करो, आप क्रिया कर कहाँ रहे हो, आप तो बातों पे बातें मिला रहे हो। जिस नाक से सांस लेनी है उस मुख से जो वाणी का जो विस्तार कर रहे हो आप सुना रहे हम सुना रहे हैं, आप अनुलोम विलोम करो। वक्ता बोलता और श्रोता जो इसका अध्ययन करते हैं। ये घुटने टूटते इसीलिए कि आदमी का पतन होता है समय समय पे। 16 साल के होंगे ना, क्या होगा। ये भी तो देखो पंडित जी, गुरुजी सुनो, 16 साल का नारायण बना रहे हैं, आप नारायण के हो गए, किसी के नहीं हुए। देखो भक्त प्रहलाद था, उसने बाल्यकाल से ही नारायण को अपना मनाया, तो अंत में उन्हें सुख भोगा धरती का। देखो कंडीशन। उज्जय प्राणायाम गुरुजी।
ब्राह्मणी नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 99 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 नारायण 108 नारायण 109 नारायण 110 नारायण 111 नारायण 112 नारायण 113 नारायण 114 नारायण 115 नारायण 116 नारायण 117 नारायण 118 नारायण 119 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति मनस्पति शांति विश्वदेवा शांति विरमा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। भजले राम 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 भजले राम 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 ओ बंधु रे जीवन है तन दिन का नाम ओ भजले राम 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 भजले राम राम राम। महाबली वीर बजरंग बली ने राम नाम को जपा और अजर अमर चिरंजीवी होकर राम नाम कथा सुनते हैं। भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 ओ बंधु रे जीवन है कुछ पल का नाम भजले राम 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 भजले राम राम राम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आओ हंसते जाओ हंसते हो जीवन में रहो हंसते। इसी का नाम है दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट।